हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 7th क्लास गणित के प्रश्नवाली 4.1 के प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हम लोग को एक संख्या रेखा बनाना है और ये सब संख्या को दिखाना है कि कहाँ पर, यहाँ पर 1/3 कहाँ पर होगा, 3/2 कहाँ पर होगा और 4/5 कहाँ पर होगा, 7/8 कहाँ पर होगा। ये सब संख्या को हम लोग को दिखना है, मतलब ये सब परिमेय संख्या को हम लोग दिखाना है। तो यहाँ हम लोग पहले संख्या रेखा को देख लेते हैं क्या होता है। संख्या रेखा यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं संख्या रेखा, जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया एक संख्या रेखा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जीरो को लिखे और इस तरह करके हम लोग को जीरो से दाहिने ओर होता है 1 2 3 और भी आगे होता है, और बाएं ओर होता है जैसे कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। इस तरह करके मतलब जीरो से दाहिने ओर हम लोग का प्लस वाला होगा 1 2 3 और बाएं ओर माइनस वाला जैसे कि -1 -2 -3। अब हम लोग को यहाँ पर मतलब पूछा गया है 1/3 3/2 ये सब संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम लोग यहाँ पर देखे हैं, यहाँ जो हम लोग का जीरो है और यहाँ पर हम लोग का 1 है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच की दूरी को हम लोग को काटना है, मतलब विभाजित करना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को दिया गया है 1/2। तो 1/2 मतलब हम लोग को क्या करना है, 1 0 और 1 के बीच हम लोग को यहाँ पर हर में 3 है, 3 बराबर भागों में काटना है, मतलब बांटना है। तो और यहाँ पर हम लोग का दिया गया है 4/5, मतलब हम लोग को 0 और 1 के बीच में हम लोग को हर में 5 है, हम लोग इसको 5 भागों में बांटेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे 1 नंबर से शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का क्या है, 1 नंबर है हम लोग का 1/3। अब हम लोगों को 1/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग खींचे एक संख्या रेखा। चलिए यहाँ हमने खींचा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो को यहाँ पर दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पर जीरो है और जीरो के बाईं और हम लोग जानते हैं माइनस वाला होता है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस वाला को नहीं लिखेंगे, इसमें ध्यान नहीं देंगे। हम लोग को दाहिनी ओर देखना है। जैसे कि यहाँ पर था 0 और 1 के बीच, तो हम लोग का यहाँ पर 0 है और 1 के बीच हम लोग यहाँ पर 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जैसे यहाँ पर होगा 1, इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 भागों को विभाजित करना है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 और यहाँ हम लोग का 3। अब 3 है, यहाँ पर 1 को हम लोग पहले लिख लिए हैं। अब यहाँ हम लोग को दिखाना है 1/3। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे 1 होगा, यहाँ पर हम लोग का 1/3, यहाँ पर होगा हम लोग का 2/3 और यहाँ हम लोग का 3/3 होगा। अब 3/3 को काटेंगे तो हम लोग का क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे 3/3। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो एक ही होगा, इसीलिए कि हम लोग एक दिखाएं। अब हम लोग ये लिख भी सकते हैं, यहाँ पर 3/3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, 1/3। तो यहाँ हम लोग का यहाँ पर है 1/3, तो इसको हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा बिंदु लेके दर्शाएंगे। तो ये हम लोग का हो गया 1/3, यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ पर 3/2। 3/2 कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले 2 नंबर 3/2। 3/2 को हम लोग पहले भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का अंश का मान हर से बड़ा है। अगर हम लोग का अंश का मान हर से छोटा होता तो हम लोग इसी तरह करके हम लोग दिखाते, लेकिन हम लोग का यहाँ पर अंश का मान बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 से भाग देंगे 3 को। पर 2 के 2 होगा और हम लोग का शेषफल 1 होगा। अब हम लोग का यहाँ पर बन के आया क्या, चलिए यहाँ पर पहले देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का बराबर में क्या आया, 1/3 और 2
और यहाँ पूर्णांक में 1 है। अब हमको दिखाना है 1/1/2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे संख्या रेखा, यहाँ पर बनाएंगे संख्या रेखा, यहाँ पर हम लोग खींचे। अब हम लोग को यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर है हम लोग का 0, दाहिनी ओर देखेंगे क्योंकि हम लोग को माइनस तरफ में ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग का यहाँ पर है 1, यहाँ पर हम लोग का 2, और यहाँ पर क्या दिया गया है हम लोग का 1/1/2, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखते 1 है तो यहाँ पर हम लोग का 1 है। अभी 1/2 1 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर इधर नहीं देखेंगे, 1 से बड़ा तरफ मतलब इधर देखेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 भागों में हम लोग को बांटना है, 1 और यहाँ 2, ये 2 भाग में हम लोग बांटे। अब यहाँ 1 से बड़ा है और यहाँ पर 1/2 है तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे 1/2। अगर हम लोग यहाँ पर 1/2 दिखाएंगे तो हम लोग को इसका मान ना मिटाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3/2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। इसके बीच के संख्या का हम लोग को दिखाना था, पूर्णांक के परिमेय संख्या को। यहाँ पर हम लोग का ये हो गया आंसर, यहाँ पर बिंदु देके दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर में क्या था, यहाँ पर देखेंगे 4/5 है। अब हम लोग को यहाँ पर दिखाना है संख्या रेखा में, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या रेखा को खींचना है। चलिए हमने यहाँ पर खींचा। अब हम लोग को यहाँ पर 0 बिठाना है और 0 से बाईं ओर हम लोग का माइनस वाला होता है, इसको हम लोग नहीं दिखाएंगे, हम लोग को दाहिनी ओर दिखाना है 0, यहाँ पर 0। और ये हम लोग का हर में 5 है, मतलब 5 बराबर भागों में 1 और 0 के बीच को काटना है। जैसे यहाँ पर हम लोग का 1 है और यहाँ पर 0 है, ये इसके बीच में हम लोग को 5 टुकड़ों में बांटना है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, और ये हम लोग का 5 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये हम लोग का 5/5। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो हम लोग का 1 हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम लोग 5/5 लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग को दिखाना है 4/5, यह 4/5 है, तो हम लोग यहाँ पर बड़ा सा बिंदु लेके इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का 4/5 है। अब हम लोग का 4 नंबर है, यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर में हम लोग का 7/8। 7/8 को हम लोग जल्दी से फटाफट से दिखा देते हैं। पहले संख्या रेखा, इसके बाद हम लोग को बिंदु यहाँ पर लगाना है 0, और यहाँ पर हम लोग को 1। इसके बीच में मतलब हर में दिखना है, हर में मेरा 8 है तो 8 भागों में बांटना है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 8, यहाँ हम लोग 8 दिखाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे 1/8, यहाँ हर में हम लोग 8 है, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और यहाँ पर 8/8। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो हम लोग का 1 होगा, तो हम लोग दिखाते हैं 7/8 को, तो यहाँ हम लोग का होगा 7/8। ये हम लोग का हो गया आंसर। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा, ये हम लोग का हो गया आंसर यहाँ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।